गाइस अभी सो के उठ गए हैं हम, और ये अभी हैं जो सो रहे हैं। उनका उठने का कोई टाइम टेबल। ये हमारी चुटकी उठ के वीडियो बनाने लग गई है। तो आइए थोड़ा बाहर का नज़ारा देख लेते हैं। बाहर ये है बाहर का व्यू। आप सोचोगे कि यहाँ पे कंफ्यूज वाली बात है कि यहाँ पे बाहर का मॉर्निंग का व्यू बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, तो मौसम बहुत अच्छे से खिला हुआ था, ना धूप ना गर्मी, बहुत अच्छा ठंडा ठंडा मौसम लग रहा था। तो अब हम यहाँ से रेडी होके फिर जाएंगे बाहर, क्योंकि आज हम जाएंगे नैना देवी मंदिर। तो नैना देवी मंदिर जाने से पहले हम यहाँ से चेकआउट करेंगे। तो यहाँ से हमें 10 बजे का चेकआउट करने के लिए बोला था, क्योंकि यहाँ पे हमेशा फुली यहाँ पे बुकिंग चलती रहती है। तो हर होटल में वैसे तो 11 बजे का चेकआउट होता है, लेकिन यहाँ पे हमें बोला था कि 10 बजे आपको चेकआउट करना पड़ेगा। दोस्तों मैं इस होटल की बात करूँ तो यहाँ पे वैसे तो हमारे मोबाइल में नेटवर्क आ रहा था, लेकिन बाई चांस किसी के मोबाइल में नेटवर्क नहीं आता तो यहाँ पे वाईफाई की प्रॉब्लम बहुत चल रही थी, क्योंकि हमने तीसरी मंजिल पे रूम लिया था और यहाँ पे हमें थर्ड मंजिल पर हमें बिल्कुल भी नेटवर्क वाईफाई नहीं पकड़ में आ रहा था। दोस्तों तो फाइनली अब हम तैयार हो गए हैं और अब बज गए हैं 9:30। तो अब यहाँ से हम रूम की चेकआउट करेंगे। तो यहाँ की एक खास बात बता दूँ फ्रेंड कि यहाँ पे हम आए थे तब यहाँ इस होटल का काम चल रहा था, और वैसे लुक वाइज तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे पानी वानी का अगर गर्म ठंडा पानी की बात करें तो ठंडा पानी तो 24 घंटे आते हैं, लेकिन गर्म पानी आपको सुबह 7 बजे के बाद ही मिलेगा। तो इसकी जानकारी मैंने आपको बता दी। तो काफ़ी अच्छा यहाँ का मोमेंट लगा। और फिर अब यहाँ से हम जाएंगे ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो पास में एक रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पे हम आ गए। तो हमने यहाँ पे लिए आलू के पराठे, दही और छोले भटूरे। और गाइज मैं आपको बता दूँ कि इसके जैसा छोला भटूरे मैंने आज तक नहीं खाया। मैं जयपुर में, गुजरात में हर जगह मैंने देखा, लेकिन मुझे इसके जैसा कहीं पे भी पसंद नहीं आया। तो बहुत ही प्यारा मुझे छोले भटूरे लगे। और फिर अब झील के किनारे से अब जा रहे हैं नैना देवी मंदिर। यहाँ का मैं आपको एक खास बात बता दूँ कि यहाँ पर आपको गाड़ी मिलेगी तो आप रेंट पे ले सकते हो, या तो अगर आपको ऑटो चाहिए तो आपको यहाँ पे लाइन में खड़े होकर पहले टिकट लेनी पड़ेगी। और जो लाइन जैसे जैसे ख़त्म होती जाएगी उसी तरह से आपको ऑटो में बैठने की सुविधा मिलेगी, क्योंकि जैसे आप अगर लाइन में हो तो ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे भी ऑटो पकड़ोगे और आपको बैठा के ले जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आपको इस झील के किनारे से दूसरे झील के किनारे तक जाने के लिए आपको ऑटो करनी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए आपको पहले टिकट लेनी पड़ेगी। तो आप देख सकते हो कि ये दिन का व्यू है, कितना प्यारा और कितना अच्छा दिख रहा है। तो ठंडी ठंडी हवा काटेगा तो, और हमारे पास वैसे काफ़ी टाइम था क्योंकि हमारी रात को बस थी। तो हमने सोचा कि कैसे वो टाइम स्पेंड करेंगे, क्योंकि चेकआउट भी कर लिया था। तो हमने सोचा कि पैदल ही जाते हैं और एंजॉय भी कर लेंगे, शॉपिंग भी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने और रील्स वगैरह बनाई, थोड़ी हंसी मजाक मस्ती करते हुए हम वापस नैना देवी मंदिर की तरफ चलते गए। फ्रेंड्स यहाँ के रास्ते में बहुत ही साफ़ सुथरे और अच्छे है। और जहाँ पे आप नीचे थोड़ा सा देख रहे हो तो यहाँ पे पेड़ों में से ऐसे लग रहा है कि कपास गिर रहा है, इस तरह से यहाँ पे पेड़ है। और यहाँ पे आप देख सकते कितना मतलब रोडों पे ऐसे फूल से, कपास से, रुई से बिछा रखी है। तो थोड़ा सा आगे आते हैं यहाँ पे हमें यह हाट मिला, तो वहाँ पे हमने थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट किया। और थोड़ा सा यहाँ पे आपको वॉशरूम वगैरह की भी सुविधा, बहुत अच्छे वॉशरूम वगैरह है, बहुत ही साफ़ सुथरे रहते हैं, तब वो वॉशरूम वगैरह की भी सुविधा मिल जाएगी। और हालांकि यहाँ पे जैसे रोड है तो वो बहुत ही छोटे छोटे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें संभल कर चलना पड़ता है, क्योंकि आने जाने के रास्ते भी है और गाड़ी वगैरह चलती है और यहाँ पे शॉपिंग मॉल भी है। तो बहुत ज़्यादा ध्यान से आप यहाँ पे रोड पे चल सकते हो।
दोस्तों यहाँ पे हमने बहुत सारे आइटम में देखी, तो वैसे तो ज्वेलरी वगैरह हर चीज़ है, लेकिन मुझे यहाँ पे सबसे ख़ास चीज़ लगी वो है यहाँ के बैग, जो कि हैंडमेड है। तो और बहुत ही ज़्यादा प्यारे और बहुत सुंदर ब्रेसलेट चैन, आपको जो भी चाहिए आपको यहाँ पे हर वैरायटी मिल सकती है और इतनी अच्छी क्वालिटी में, और आपको आपके बजट में जो प्राइस होते हैं वो उसी बजट में। लेकिन यहाँ का जो हमने बैग पर्स का भाव पूछा तो उसका थोड़ा ज़्यादा प्राइस था, तो मेरे को मन भी कर रहा था लूँ भी नहीं लूँ भी, मैंने सोचा कि रहने देते हूँ। क्योंकि तो जैसे जैसे हम रोड पे जा रहे थे तो यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर भगवान के भी बर्तन वगैरह, राधा कृष्ण के, मतलब आप पूजा के लिए कोई भी यहाँ से आप सामग्री ले सकते हो। कान्हा के लिए आपको, लड्डू गोपाल के लिए कपड़े बहुत ही अच्छे अच्छे डिजाइन्स में आपको मिल जाएंगे और बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी अच्छी यहाँ पे शॉप थी। तो कुछ ना कुछ लेने का मन भी कर रहा था, लेकिन फिर ऐसा लगा कि इतनी चीज़ें हम कैसे ले। तो आप यहाँ पे बैगों की डिज़ाइंस वगैरह देख सकते हो कि सब। तो फ्रेंड्स, हम जैसे ही हम नैना देवी मंदिर जा रहे थे, इसी रोड से आपको बहुत सारी आपको शॉप की दुकानें मिल जाएगी। तो मैं आपको एडवाइस देती हूँ कि आप झील से आप नैना देवी अगर जा रहे हो तो बिना साधन के जाए, पैदल जाए, ताकि आप अच्छे से शॉपिंग भी कर सको और आपका रास्ता भी फटाफट से पार हो जाए। तो जैसे जैसे हम यहाँ से शॉपिंग करते हुए, सारी चीज़ें देखते हुए जा रहे थे, तो हमें रास्ते का पता भी नहीं चला कि कितनी जल्दी यह रास्ता ख़त्म हो गया। तो फाइनली हम आ गए हैं नैना देवी मंदिर। तो आपको जो सामने आपको दिख रहा होगा वहाँ पर एक चर्च भी है, वहाँ पर एक मस्जिद है और वहीं पे एक क्रिकेट गार्डन है। तो फाइनली हम नैना देवी मंदिर आ गए। थोड़ा सा हमें और अंदर जाना है और फिर वहाँ से हम नैना देवी माता के दर्शन करेंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हो ये अभी गार्डन है जो पूरा तैयार हो रहा है, यहाँ पे काम चल रहा है और यहाँ सामने अभी क्रिकेट भी खेले जा रहे हैं। ये आपको दिखा, तो ये बड़ा सा मस्जिद बना हुआ है, बीच में क्रिकेट ग्राउंड है और फिर उसके पास में चर्च है। तो ये तीनों एक साथ ही है और यहाँ पर हम थोड़ी देर रेस्ट करके फिर हम आ गए नैना देवी मंदिर। तो ये नैना देवी का मॉल बाजार है जो बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर, इतनी साफ सफाई से सब है, बहुत ही प्यारा लगा मुझे। और दोपहर का टाइम था तो हल्की फुल्की धूप लग रही थी, लेकिन ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी, तो इतनी गर्मी नहीं लग रही थी। तो फाइनली हम नैना देवी मंदिर पहुंच गए। अब हम करेंगे माता देवी के दर्शन। तो कहा जाता है कि माता देवी के दर्शन करने से ही आपके आंखों की कोई भी प्रॉब्लम होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे आपको प्रसाद मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने पहले प्रसाद ले लिया। तो यहाँ पे 50 से रुपये 100 रुपीज़ से लेके 200 तक पे आपको कोई जैसे आप की सकते हो उतने आप प्रसाद ले सकते हो। तो यहाँ से हमने प्रसाद भी ले लिया और प्रसाद लेने के बाद अब हम यहाँ पे थोड़ा फ़ोटो खींचे और फिर हम गए माता देवी के दर्शन के लिए। माता नैना देवी बिल्कुल झील के किनारे पर है, इसलिए यहाँ का मौसम हमेशा ठंडा रहता है। और माता के 52 शक्तिपीठों में से माँ नैना देवी एक ऐसी शक्तिपीठ है जहाँ पे माता की दाईं आँख यहाँ पे गिरी हुई थी, तब से माता नैना देवी मंदिर यहाँ पे नाम रखा गया है। और यहाँ पे अब दिन ब दिन श्रद्धालु इतने बढ़ते जा रहे हैं कि आपको हमेशा भीड़ भाड़ लगी रहती है यहाँ पर। और यहाँ पर हमेशा लोग छुट्टियों में ज़्यादा आते हैं, लेकिन अब तो जैसे ही आपको यहाँ का अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो ज़्यादातर गर्मियों के मौसम में ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है। तो अब हम माता के दर्शन करेंगे और माता के दर्शन के लिए हमें यहाँ पर मोबाइल अलाउड नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा फ़ोटो वीडियो शूट करने की कोशिश कर रहे हैं कि पीछे की तरफ से मैंने थोड़ा सा व्यू लिया है ताकि माता नैना देवी के आप दर्शन कर सको। तो मैंने यहाँ से आप दर्शन कर सकते हो। और प्लीज़ आप कमेंट में माता नैना देवी की हाजिरी लगाइए, क्या आप भी वहाँ पे दर्शन करने जा सको। और कमेंट में जय मां नैना देवी ज़रूर लिखिए। आपको प्रसाद में आपको चुंदरी श्रृंगार सब कुछ मिलता है, तो वो आप वहाँ पे प्रसाद चढ़ा के आप यहाँ पर चुनरी बांध सकते हो अलग ही बाहर जाके। और यहाँ पे शिव जी की स्थापना भी कर रखी हुई है, तो यहाँ पे आप शिवलिंग पर आप जल चढ़ा सकते हो। नैना देवी माँ के दर्शन हो गए, भैरव बाबा के हो गए। अब हम आ गए और मंदिर पास में यहाँ राधा रानी का और कृष्ण भगवान का यहाँ पे मंदिर है। बहुत ही सुंदर प्रतिमा यहाँ पे बनी हुई है।
और यहाँ पे माँ संतोषी का भी यहाँ पे स्थापना हो रखी है। तो आपको जो भी प्रसाद में श्रृंगार दिया जाता है माँ संतोषी के चरणों में आप अर्पण कर सकते हो। और यहाँ पे पास में और एक नवग्रह का मंदिर है। यहाँ पे नवग्रहों के सारे भगवान विराजमान हैं। मैंने तो पहली बार एक साथ नवग्रह का मंदिर देखा है। और आपने अगर कहीं पे भी नवग्रह का एक साथ मंदिर देखा है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि वो कहाँ पर है। तो यहाँ नवग्रह के साथ बीच में शिवलिंग भी है। फिर यहाँ पे अगरबत्ती जो आपके पास होती है वो आप बाहर ही जला सकते हो, क्योंकि अंदर कोई सुविधा नहीं है आपको दिया बत्ती करने की। तो आप बाहर आकर यहाँ पर अगरबत्ती प्रचलित कर सकते हो। और फिर हम यहाँ से ऊपर आए और ऊपर देखा तो मुझे ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा बहुत ही सुकून भरा ये मंदिर लगा, क्योंकि यहाँ पर पूरी लकड़ियों से ये मंदिर बना हुआ था। और यहाँ पे भगवान के सारे वो अवतार है जो भगवान ने लिए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक एक करते सभी उन्हीं भगवानों के नाम है जिन्होंने यहाँ अभी तक के अवतार ले चुके हैं। तो हमने यहाँ पर कम से कम आधे घंटे तक हम ऊपर ही रहे, क्योंकि ऊपर इतना सुकून भरा माहौल था तो हमें बहुत पसंद आया, तो हम यहीं पे रुके थे। फिर ऊपर से आप ये मंदिर का नज़ारा देख सकते हो। जैसे माता नैना देवी का मंदिर है, पास में झील है। आप यहाँ से भी बोटिंग कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ से आधा चक्कर ही लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा ही झील आपको यहाँ से दिखेगी और इतनी ठंडी ठंडी हवा आएगी, मन ही नहीं करेगा कि हम यहाँ से जाए। बहुत ही सुंदर दृश्य लगा। काफ़ी लोग यहाँ पे फ़ोटो शूट कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे और भगवान के दर्शन भी साथ साथ कर रहे थे। ऊपर से दर्शन करने के बाद आ गए हम नीचे, और नीचे आप देख सकते कितना साफ़ पानी है और यहाँ पे कितनी सारी मछलियाँ हैं। यहाँ पे मछलियों को बिल्कुल भी मारा नहीं जाता, यहाँ से निकालने की अनुमति नहीं दे रखी सरकार ने। तो यहाँ पे हमने भी थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट किया और आप देख सकते हो यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है। और आप यहाँ पे मेरे बालों से पता कर सकते हो क्या यहाँ पे कितनी ठंडी ठंडा हवाएं चल रही है। तो ये पूरा ही नैना देवी माता का मंदिर है और यहाँ पे हमने वीडियो भी शूट की है, फोटोग्राफी भी बहुत सुंदर, क्योंकि अच्छा अभी रोशनी की वजह से बहुत ही अच्छा फ़ोटो वगैरह भी आ रहे थे। दर्शन करने के बाद अब लग गई थी वापस हमें भूख, तो हमने सोचा कि अब बाहर की तरफ जाएंगे और फिर कुछ खाना खाएंगे। क्योंकि दोस्तों हम बाहर जाने के बाद हमने जब देखा तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी होटल में। तो हमने सोचा कि हम ऐसे खाना वाना खा लेते, तो हम वहाँ का व्लॉग नहीं बना पाए। और फिर जैसे हम चलते चलते हम आधे तक पहुँच गए, तो हमने सोचा कि यहाँ का एक बार भुट्टा ट्राई किया जाए। तो हमने यहाँ पे 50 रुपीज़ का 1 भुट्टा दे रहे थे, तो हमने वो खा लिया जो बहुत ही अच्छा लगा। फाइनली फिर हम यहाँ पे बच गए थे 5, तो यहाँ पे हम झील के किनारे थोड़ी देर रहे और घूमे और फिर बैठ गए हम बस के लिए। तो यहाँ से हमने ले ली थी टैक्सी, और टैक्सी में बैठने के बाद हमें जाना था काठगोदाम, क्योंकि वहीं पे हमारी बस आएगी। तो यहाँ का आप व्यू देख सकते हो कितना प्यारा और कितना सुंदर था। तो मैंने थोड़ा सा विजुअल आपको दिखाने के लिए लिया है। और यहाँ के आपको रोड दिख रही होगी तो कितनी छोटी सी रोड है, मतलब यहाँ से 2 4 व्हीलर के अलावा तीसरी 4 व्हीलर निकल ही नहीं सकती, इतनी छोटी सी यहाँ पे रोड है। और इस पहाड़ पर कितना ज़्यादा खतरा है वो भी आप देख सकते हो कि 2 4 व्हीलर के बाद यहाँ पे सीधा खाई आ रही है। और यहाँ पे आप थोड़ा सा बैलेंस ख़राब होने के बाद आपके यहाँ पे गाड़ी पे बहुत ध्यान से चलाना ज़रूरी है। तो हम यहाँ से आपको थोड़ा बहुत विजुअल दिखा रहे हैं, क्योंकि बहुत ही यहाँ से हमें कम से कम 25-30 मिनट का रास्ता था हमें काठगोदाम जाने के लिए। तो फ्रेंड्स हमने जो 3 दिन नैनीताल और यहाँ पर हमने कैंची डैम में हमने जो 3 दिन का टूर था वो हमारा फाइनली अब ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अब हमारा सफ़र यहाँ पे 3 दिन का ही था। तो हमने अब बस की टिकट करवा रखी थी, तो हमने ऑनलाइन टिकट बस की हुई थी, तो हम बस में जाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप कभी नैनीताल आए हो और आपने माता नैना देवी का दर्शन किए हैं, अगर नहीं आए और नहीं किए तो आप ज़रूर आना, क्योंकि यहाँ का व्यू और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शांतिपूर्वक आपको बहुत ही यहाँ पे बहुत मज़ा आएगा। और अभी जो आपको मैं एक एडवाइस देना चाहती हूँ कि आप गर्मियों के मौसम में आओगे, लेकिन यहाँ पे भीड़ आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। अगर आपको शांति चाहिए और बिना परेशान के चाहिए तो आप अदर टाइम पे आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से सब
फेस करने को मिलेगी। तो फाइनली अब हम पहुंच गए हैं हमारे बस स्टैंड पे। दोस्तों मैं गई थी कैंची धाम, और कैंची धाम का भी पूरा वीडियो मैंने यूट्यूब पर डाला हुआ है, और उसके बाद मैंने नैनीताल झील का भी पूरा व्लॉग डाला हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर जाके वो वीडियो को पूरा देखिएगा और बताइएगा कि आपको वो वीडियो कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब हम जा रहे थे तब हमारे चेहरे की खुशी कैसी थी नैनीताल जब हम आए थे, और अब हम जब घर जा रहे हैं तब हमारे चेहरे की आप रौनक देख सकते हो कि कैसी है, क्योंकि बिल्कुल भी मन ही नहीं कर रहा हमें घर जाने का। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे, ऐसा लगा कि 2-4 दिन और रुक जाते। और ये हमारी बस है जो कि हमने यहाँ पे हमने सीट बुक की थी, तो मैं तो ऊपर चढ़ गई हूँ। और अब फिर यहाँ से हमने खाना वाना बाद में खाएंगे क्योंकि अभी इतनी भूख नहीं है। तो फिर अब हम यहाँ पे खाना 10-11 बजे जब बस रुकेगी तब हम खाना खाएंगे। तो अब हमारा सफ़र यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा जयपुर जाने के लिए। तो फाइनली दोस्तों, अब सुबह के हो गए हैं 6 बज गए हैं और यहाँ पर हम आ गए हैं जयपुर। तो हमारे बस का टूर बहुत ही अच्छा रहा, नैनीताल का भी अच्छा रहा, और आराम से हम सोते हुए आए थे। कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बाथरूम भी था हमारी बस में, तो कोई वॉशरूम की भी कोई परेशानी नहीं आई। और आप यहाँ पे हमारी बस देख सकते हो। तो यहाँ हमारी बस का नाम था महालक्ष्मी। तो कभी आपको बस का टूर करना है तो इस बस में जरूर करें, बहुत अच्छी सुविधा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय।